नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में। आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट जो होगा वो होगा छठवां। इससे पहले मैंने 5 प्रैक्टिस सेट करा चुका हूं और पांचों प्रैक्टिस सेट में आपको एक एक टॉपिक जो है हिंदी की कराया हूँ। अच्छे अच्छे प्रश्न, चुनिंदे प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना रहते हैं, उन प्रश्नों को मैंने आपको कराया हूँ, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। चाहे आप बात करें KBSPRT की, सुपर टेट, यूपी टेट, आप इन एग्जामों की बात करें तो इन एग्जामों के लिए ये टॉपिक हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण थे। ये प्रश्न हिंदी से रिलेटेड, आपको पता है कि KBS में 30 नंबर के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं, सुपर टेट में 20 नंबर के और यूपी टेट में 30 नंबर जो है हिंदी से ही प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो अगर आप उन एग्जाम की प्रिपरेशन की तैयारी करते होंगे तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा जो कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न और अच्छे अच्छे बातें आप उस प्रश्नों से रिलेटेड बताई जाती है। वीडियो आपको कैसा लगे, अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के पास। और आपको बता दें कि सीटेट के महत्वपूर्ण नोट्स, KBS के नोट्स, सुपर टेट के नोट्स आपको चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का दिया गया है, वहां से जाकर आप ले सकते हैं। बहुत से नोट्स मैंने अपलोड किए हैं। बाकी चीज़ें, चलिए हम सीधे चलते हैं अपने टॉपिक पर। और टॉपिक आज होगा हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट। आपको पता है कि छठवां, और वो होगा शब्द जो कि महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हिंदी से रिलेटेड। तो उसमें हम आज पढ़ेंगे शब्द से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न। शब्द की अगर हम टाइप्स की बात करें तो शब्द को हम 4 आधारों पर ज्ञात किया जाता है। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद, और एक होता है व्युत्पत्ति या रचना भी कह सकते हैं, और एक होता है प्रयोग आरोप, और एक होता है अर्थ के आधार पर जो है शब्द के भेद। तो इन 4 आधारों पर शब्द के भेद निकाले जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 5 भेद होते हैं, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, और रूप या प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं, और अर्थ के आधार पर जो है शब्द के कितने भेद होते हैं तो वो हो जाते हैं लगभग 4 जो है इसके भेद हो जाते हैं। अब सभी भेद भी आपको बता दें, चलिए आपको शब्द के भेद भी बता देते हैं। तो देखिए, उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं, तो जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द आ जाते हैं। रचना के आधार पर 3, रूढ़ शब्द होता है एक, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द हो जाता है। अब उसके बाद रूप या प्रयोग के आधार पर विकारी, अविकारी आ जाते हैं, और अर्थ के आधार पर 4 मैंने आपको बताया था, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी और विलोम शब्द। तो ये हो जाते हैं शब्द के पूरे टाइप्स। अब इनसे रिलेटेड आपको प्रश्न मैं कराऊंगा। अगर शब्द टॉपिक हिंदी का आप नहीं पढ़े होंगे तब तक इस प्रैक्टिस सेट को मत देखिएगा। जब आप पढ़ लीजिएगा तभी आप इस प्रैक्टिस सेट को देखिएगा, रिजल्ट अच्छा आपको मिलेगा। नहीं तो आप पहले देखेंगे तो आप कई प्रश्न गलत करेंगे, और जब गलत करेंगे तो आपको फिर से उस टॉपिक को पढ़ना आवश्यक हो जाएगा। तो चलिए, जैसे आपकी इच्छा करे वैसे आप करिएगा। बाकी चीजें हम आपको प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। थाली शब्द तत्सम रूप, मतलब थाली का तत्सम रूप क्या होगा वो आपको बताना है। तो थाली का तत्सम रूप हो जाएगा स्थली। स्थली का मतलब देखिए, यहाँ पर तत्सम से रिलेटेड है कि वो शब्द संस्कृत के ही होंगे। ये चीज को ध्यान रखिएगा कि वो शब्द जो है संस्कृत के होंगे। लेकिन तद्भव का मतलब वो शब्द परिवर्तित हो गया है, उसका अर्थ बदल गया है, उसका जो समझ होती है वो शब्द का बदल गया है, वो तद्भव कहलाता है। प्रश्न नंबर दूसरा, जामुन का तत्सम रूप क्या होगा वो आपको बताना है। तो जामुन का तत्सम रूप जो है जम्बू होता है। सी वाला विकल्प ध्यान रखिएगा, सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, निम्न में से तद्भव शब्द कौन सा है वो आपको बताना है कि तद्भव शब्द प्रश्न नंबर तीसरे में। तो कौन, तो पूजी जो है तद्भव रूप है, बाकी तीनों तत्सम रूप हैं। तो ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4, चबूतर तद्भव
चबूतरा का तत्सम रूप क्या होगा वो आपको बताना है, चबूतरा का तत्सम रूप। प्रश्न नंबर 4 का विकल्प हमारा जो सही होगा वो होगा चतवाल, इसको हम कहते हैं, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 व्यंत का तत्सम रूप क्या होगा वो आपको बताना है प्रश्न नंबर 5 का। तो व्यंत का तत्सम रूप की अगर हम बात करें तो होगा जाता है बेत्र, जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 भभूत का तत्सम रूप क्या होता है वो आपको बताना है भभूत का, प्रश्न नंबर 6वां का। और विकल्प हमारा जो है विभूति जो है सही हो जाएगा, ए वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। भभूत को विभूति तत्सम रूप में कहेंगे। प्रश्न नंबर 7 हल्दी का तत्सम रूप जो क्या होगा वो होगा हरिद्रा, और हमारा विकल्प जो सही होगा सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 करपट का तत्सम रूप क्या होगा वो आपको बताना है, और करपट मतलब होता है कपड़ा। करपट जो है संस्कृत शब्द है, ध्यान रखिएगा, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। और अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा, ये संस्कृत या तत्सम रूप है, ध्यान रखिएगा, इसका तद्भव पूछ रहा है, विकल्प यहाँ है आपके लिए। अट्टालिका को हम तद्भव में क्या कहेंगे, प्रश्न नंबर 9, और उसको हम अटारी कहा जाता है, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 10 कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा, कैवर्त शब्द का तद्भव रूप क्या होगा वो आपको बताना है। तो केवट जो है कवर्त को कहते हैं, तो बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है, तद्भव आपको बताना है कौन सा शब्द जो है तद्भव है, प्रश्न नंबर 11 का। और यहाँ देखिए 3 शब्द जो है तद्भव शब्द हो जाएगा, सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि मक्खी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा आपको बताना है, क्या होगा मच्छी का, डी वाला विकल्प सही हो जाएगा, तत्सम रूप बताना था। प्रश्न नंबर 13 निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है, इसमें से आपको तत्सम शब्द छांटना है, कौन सा है, प्रश्न नंबर 13 का। अब सप्तशती इसी तरह दिख रहा है, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा, तत्सम रूप है, संस्कृत का यही रूप इसका होता है। प्रश्न नंबर 14 निम्नलिखित में से तद्भव है, तद्भव आपको बताना है कौन सा होगा, तो 14 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो डी कोयल जो है तद्भव है। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 15, और 15 कह रहा है कि संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों प्रयुक्त होते हैं वे कहलाते हैं, तो संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयुक्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो तत्सम शब्द कहते हैं, बी वाला विकल्प जो है 15 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 गोधूम का तत्सम शब्द क्या होगा, तो गोधूम मतलब होता है गेहूं, और ए वाला विकल्प जो है 16 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, तत्सम शब्द इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है, तो तत्सम शब्द कौन है, 17 का हमारा जो विकल्प सही होगा वो हो जाएगा, ईंट भी नहीं हो सकता, आग भी नहीं हो सकता, आंसू भी नहीं हो सकता, आम्र, यही विकल्प होना चाहिए था, ए वाला विकल्प सही हो जाएगा, आम्र जो है सही होगा, ए वाला विकल्प इसका सही है। प्रश्न नंबर 18 निम्न में से कौन सा रूढ़ शब्द है, रूढ़ शब्द इसमें से कौन सा है वो आपको बताना है, तो इसका विकल्प हमारा जल जो है सही हो जाएगा, ये योगरूढ़ शब्द है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 19 साखी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, तो साखी का साक्षी हो जाएगा, सी वाला विकल्प जो है 19 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द के भेद हैं, धर्मशाला तो किसके भेद हैं, प्रश्न नंबर 20 का, और हमारा विकल्प जो है यौगिक सही हो जाएगा, यौगिक शब्द हैं ये। प्रश्न नंबर 21 रिक्शा शब्द किस भाषा का शब्द है, किस भाषा से प्रचलित है वो आपको बताना है, रिक्शा
तो किस भाषा से है? तो यह जापानी भाषा से शब्द है, ध्यान रखिएगा, सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22, निम्न में से कौन शब्द यौगिक है? यौगिक शब्द इसमें से आपको बताना है, तो हमारा ए वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। योगरूढ़ ये शब्द है, ये शब्द योगरूढ़ है, याद रखिएगा, योगरूढ़ शब्द ये है। और रूढ़ शब्द तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों शब्द रूढ़ शब्द हैं। प्रश्न नंबर 23, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? वो आपको बताना है। तो इसमें हमारा डी वाला विकल्प दिवसः जो है तत्सम शब्द हो जाएगा, 23 का डी वाला विकल्प। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 24, और यह 24 प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से तत्सम तद्भव शब्दों के युग्म में से कौन सा युग्म त्रुटिपूर्ण है? त्रुटिपूर्ण कौन सा है? कपाट, घित घी, तिक्ता तीता और क्षीर खीर। तो जो हमारा विकल्प जो सही हो जाएगा 24 का बी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। कारपट मतलब कपड़ा होता है, कपाट मतलब ढक्कन होता है, तो ये गलत है, युग्म बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 25, महुआ शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? वो आपको बताना है। तो 25 का हमारा विकल्प महुआ को हम संस्कृत में मधुक कहते हैं, बी वाला विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चुनिए। तो पहले तो तद्भव होगा, फिर तत्सम होगा। कौन सा सही युग्म है इसमें से आपको बताना है, प्रश्न नंबर 26 का। और हमारा विकल्प जो होगा गवार का ग्रामीण जो है ये वाला विकल्प सही है, बाकी सभी विकल्प गलत हैं। प्रश्न नंबर 27, केला का तत्सम रूप क्या होता है? तो वो होता है कदली होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28, छत्र का तद्भव शब्द है। छत्र का तद्भव शब्द क्या है वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 28 का। तो छत्र मतलब छाता होता है, बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29, कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। कौन सा है? तो कटहरा जो है तत्सम नहीं है, बाकी सभी तत्सम है, सी वाला विकल्प जो है 29 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 30, गोबर का तत्सम रूप क्या होगा? आपको बताना है, प्रश्न नंबर 30 का। को गोबर को हम गोमय कहते हैं संस्कृत में, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 है कि सुई का तत्सम है। सुई को हम तत्सम में क्या कहते हैं वो आपको बताना है, प्रश्न नंबर 31 का। महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कई जगह, सूचिका इसको कहते हैं, डी वाला विकल्प जो है इसका सही हो जाएगा। पलंग का तत्सम है, ये भी डीएलएड में तो ये पूछा गया प्रश्न, मैं खुद एग्जाम दिया था तो पूछा गया था, पलंग का तत्सम रूप क्या होगा? 32 प्रश्न है, पलंग को पर्यंक कहते हैं, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि मक्खन का तत्सम होगा, मक्खन, मक्खन को हम तत्सम में क्या कहेंगे वो आपको बताना है, 33 प्रश्न का। और हमारा विकल्प मक्षण जो है, मृक्षण जो है, डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 34, अकार्य का तद्भव रूप होगा। अकार्य का तद्भव रूप कौन सा है वो आपको बताना है, 34 का विकल्प हमारा अकाज को अकार्य कहते हैं, तो बी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35, इसमें से तत्सम शब्द आपको छांटना है, कौन सा है? तत्सम शब्द 35 का हमारा विकल्प जो है, देखिए तत्सम पूछ रहा है तो पद हो जाएगा। अब कभी कहेंगे कि पद का संस्कृत क्या होगा, तो पद, यही इसका संस्कृत हो जाएगा। और तद्भव शब्द तत्सम शब्द संस्कृत के ही शब्द हैं, तो ऐसे आप ध्यान रखिएगा। प्रश्न नंबर 36, 2 या 2 से अधिक शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो हम उसको यौगिक कहते हैं, जैसे पाठशाला, रेलगाड़ी, ये सब यौगिक शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 37, तत्सम शब्दों का मूल स्रोत होता है। तत्सम शब्दों का मूल स्रोत क्या होता है वो आपको बताना है, तो तत्सम शब्दों का मूल स्रोत संस्कृत तो ही होता है। प्रश्न नंबर 38, तत्सम शब्द में
तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो किस भाषा के लिए तत्सम शब्द में तत् किस भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो संस्कृत भाषा के लिए प्रयुक्त किया गया है। देखिए ये तत् जो है इसका अगला पद है, उपसर्ग है। जैसे हम कहते हैं ना कि तत् प्लस सम, यही इसका विच्छेद हो जाएगा। तो ये तत्व वाला पूछ रहा है तो संस्कृत के लिए प्रयुक्त किया गया है। प्रश्न नंबर 38 का आप चलते हैं प्रश्न नंबर 39 पर। शब्द किसे कहते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न और साधारण भी कह सकते हैं। इसका जो हमारा परिभाषा हो जाएगा शब्द का, वो हो जाएगा कि जहाँ पर एक या एक से अधिक सार्थक वर्ण समूह होते हैं ना, सार्थक वर्ण समूह, जैसे हमने क म ल, तो ये चीज़ हमने लिखा तो इसमें हमने सार्थक वर्णों को प्रयोग किया। उसी तरह हम सार्थक वर्णों के समूह को वर्णमाला शब्द कहते हैं। सी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 40 निम्न में शब्दों में भाषा अज्ञात रहते हैं। किसकी भाषा इसमें अज्ञात रहती है? तो देश शब्द जो होते हैं ना, उसकी भाषा जो है अज्ञात रहती है। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो उत्पत्ति के आधार पर अगर हम शब्द की भेद की बात करें तो वो होता है 4 भेद होता है। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। अब संकर शब्द को 5वां रूप ऑप्शन के रूप में रखा गया है, ध्यान रखिएगा। मुख्यतः पूछेगा तो 4 मारिएगा, ऐसे पूछ देगा तो 5 पर भी आप मार सकते हैं। प्रश्न नंबर 42, संकर शब्द का अर्थ होता है, क्या होता है? तो यह होता है 2 भाषाओं के योग को से बना शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे आप कह सकते हैं रेलगाड़ी, ये भी संकर शब्द है। पाठशाला भी संकर शब्द है। प्रश्न नंबर 33, चाय किस भाषा का शब्द है? तो चाय जो है चीनी भाषा का शब्द है। 43 का बी वाला विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। चाय चीनी ऐसे जोड़ सकते हैं। 44, निम्न में से कौन सा शब्द तुर्की भाषा का है? इसमें से आपको बताना है 44 का। तो कौन सा शब्द है तुर्की भाषा का? तो कैंची जो है तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 43, संधि शब्द है। संधि शब्द क्या है? तो यह तत्सम शब्द है। बी वाला विकल्प जो है 45 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 46, कमल किस प्रकार का शब्द है? वो आपको बताना है। तो कमल जो है एक प्रकार का रूढ़ शब्द के अंतर्गत आ जाएगा। ए वाला विकल्प जो है 46 का सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 47, मयूर शब्द है। मयूर शब्द जो है कैसा शब्द है? तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशज है, संकर है। जैसे आप बताइए कैसा शब्द है? तो ये तत्सम शब्द के अंतर्गत आता है मयूरः। संस्कृत में मोर को मयूरः कहते हैं, तो उसी तरह तत्सम हो जाएगा। प्रश्न नंबर 48, विभावरी किस प्रकार का शब्द है? वो आपको बताना है 48 का। तो विभावरी भी तत्सम के ही अंतर्गत आएगा। तो बी वाला विकल्प हमारा इसका भी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, हंसी शब्द का तत्सम रूप क्या होगा? प्रश्न नंबर 49 का, और हंसी शब्द पूछ रहा है। हंसी शब्द का संस्कृत शब्द क्या होता है? वो आपको बताना है। चलिए, और 2 विकल्प यहाँ भी है, वो भी देख लेते हैं कौन कौन सा दिया गया है। मुस्कुराहट और हास्य, यही देखिए मिल गया। हास्य, हास्य को हंसी को कहते हैं संस्कृत में। प्रश्न नंबर 50, और यह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है? एक भेद जो इसमें से नहीं है, रचना की दृष्टि से 3 ही भेद होते हैं। कौन कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। तो कौन इसमें अलग है? तो वह विदेश शब्द जो है अलग है। प्रश्न नंबर अब चलते हैं 51 पर, खरगोश शब्द है, किस भाषा का खरगोश शब्द है? वो आपको बताना है। तो किस भाषा का? फारसी भाषा का है। ये वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 52, लिंग किस भाषा का शब्द है? वो आप बताइए। 52 प्रश्न का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा? तो लिंग एक संस्कृत भाषा का शब्द है। सी वाला विकल्प जो है सही हो जाएगा। 53 प्रश्न, रिपोतार्ज किस भाषा का शब्द है? 53 का कौन सा विकल्प सही होगा? रिपोतार्ज जो है किस भाषा का शब्द है? तो ये फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। ये वाला विकल्प सही हो जाएगा।
अब कूपन किस भाषा का शब्द है? प्रश्न नंबर 54 आपको बताना है, तो वह कूपन भी फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। अगला 55 अजायब घर किस भाषा का शब्द है? देसी शब्द है, विदेशी शब्द है, तद्भव शब्द है, संकर शब्द है, कौन सा शब्द है अजायब घर? 55 का, तो 55 का हमारा इसका विकल्प डी वाला सही हो जाएगा। अजायब घर जो है संकर शब्द है, यानी कि वे शब्द जो देशज और विदेशज शब्दों के योग से बने होते हैं, तो वही क्या कहलाते हैं? संकर शब्द कहलाते हैं। तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। 56 प्रश्न, कौन देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? कौन है भैया इसमें से जो कि देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? 56 का कौन है जो देशज प्रत्यय का उदाहरण नहीं है? तो वह है उच्चतर, उच्चतर। ये जो है देशज, जो देशज मतलब अपने देश से जो भाषा उत्पन्न हुई है उसका उदाहरण नहीं है। सी वाला विकल्प सही हो जाएगा। 57 प्रश्न, गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? गड़बड़ घोटाला कौन सा शब्द है? प्रश्न नंबर 57 का, तो ये जो है दोनों शब्द गड़बड़ घोटाला देशज शब्द है। ठीक। प्रश्न नंबर 58, आल्पिन और गमला किस भाषा का शब्द है? वो आपको बताना है 58 का। तो आल्पिन पुर्तगाली, ध्यान रखिएगा दोनों जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 59, कैंची किस भाषा का शब्द है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है भैया, कैंची किस भाषा का शब्द है? तो ये है तुर्की भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 60, और ये है कि निम्नलिखित युग्म में से कौन सा असंगत है? ध्यान रखिएगा इसमें से कौन सा असंगत है वो आपको बताना है। देखिए, अंग्रेज, फ्रेंच, अफसोस फारसी, गमला पुर्तगाली, ये भाषाएं हैं। अंग्रेज जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है, मतलब अंग्रेजी जो है फ्रेंच भाषा का शब्द है। कारतूस जो है पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये जो है अंग्रेजी का नहीं हो सकता। तो असंगत पूछा है, तो डी वाला विकल्प इसका सही हो जाएगा। तो ये थे हमारे शब्द टॉपिक्स के महत्वपूर्ण 60 प्रश्न जो मैंने आपको करा दिया। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए दोस्तों, वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।